प्रिय दर्शकों, आज हम एक ऐसी महागाथा की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो न केवल एक पवित्र नदी के जन्म की कहानी है, बल्कि यह एक राजा की अटूट भक्ति, एक ऋषि के क्रोध और भगवान शिव की असीम करुणा का भी प्रमाण है। यह कथा बताती है कि कैसे एक परिवार की मुक्ति के लिए एक नदी को स्वर्ग से धरती पर आना पड़ा और कैसे भगवान शिव ने उस प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में धारण किया। यह बात उस समय की है जब अयोध्या में सूर्यवंशी राजा सगर का शासन था। राजा सगर ने अपने राज्य की समृद्धि और शक्ति को दर्शाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण यज्ञ था जिसके लिए एक घोड़े को पूरे विश्व की परिक्रमा करनी थी। यदि कोई राजा उस घोड़े को रोक लेता तो उसे सगर के साथ युद्ध करना पड़ता था। सगर के 60,000 अति शक्तिशाली पुत्र इस घोड़े की रक्षा के लिए उसके साथ चल रहे थे। राजा सगर के इस यज्ञ से देवराज इंद्र को असुरक्षा महसूस हुई। उन्हें डर था कि कहीं सगर अपने यज्ञ से देवलोक का सिंहासन न छीन ले। इसलिए इंद्र ने छल से उस घोड़े को चुरा लिया और उसे पाताल लोक में महर्षि कपिल के आश्रम में छिपा दिया। महर्षि उस समय अपनी गहन तपस्या में लीन थे। जब सगर के 60,000 पुत्रों को घोड़ा नहीं मिला तो उन्होंने उसे ढूंढने के लिए धरती की खुदाई शुरू कर दी। अपनी शक्ति के मद में उन्होंने पृथ्वी में इतना गहरा गड्ढा खोदा कि वे पाताल तक पहुंच गए। पाताल में उन्हें वह घोड़ा महर्षि कपिल के आश्रम में मिला। सगर के पुत्रों ने बिना सोचे समझे महर्षि पर चोरी का आरोप लगाया और उन्हें अपशब्द कहने लगे। महर्षि कपिल की तपस्या भंग हुई और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके क्रोध की अग्नि से सगर के 60,000 पुत्र तुरंत जलकर राख हो गए। राजा सगर को जब इस दुखद घटना का पता चला तो वह शोक में डूब गए। उनके पुत्रों की आत्माएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकीं क्योंकि उनका अंत क्रोध से हुआ था। इन आत्माओं को मुक्ति दिलाने का एकमात्र उपाय था स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा को धरती पर लाना, क्योंकि केवल गंगा का पवित्र जल ही उनकी राख को शुद्ध कर उन्हें मोक्ष दिला सकता था। राजा सगर के बाद उनके पुत्र अंशुमान ने और उनके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी गंगा को धरती पर लाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। उनकी तपस्या गंगा को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अंततः राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ का जन्म हुआ। भगीरथ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाने का दृढ़ संकल्प लेकर बड़े हुए। उन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ दी और हिमालय में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। भगीरथ ने अपना पूरा जीवन इस तपस्या में लगा दिया। उन्होंने केवल हवा और पत्तियों पर जीवन बिताया। उन्होंने कई वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की, जिससे उनका शरीर सूख गया और उनकी आत्मा में अपार शक्ति आ गई। भगीरथ की अटूट भक्ति देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। भगीरथ ने उनसे गंगा को धरती पर भेजने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं गंगा को पृथ्वी पर भेजूंगा, लेकिन तुम्हें एक और काम करना होगा। गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि अगर वह सीधे धरती पर उतरी तो वह पूरी सृष्टि को बहा ले जाएगी। तुम्हें भगवान शिव से विनती करनी होगी कि वह अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर उसके वेग को नियंत्रित करे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगीरथ ने अपनी तपस्या का रुख शिव की ओर मोड़ दिया। वह और भी कठोर तपस्या करने लगे। वर्षों की तपस्या के बाद शिव ने भगीरथ के दृढ़ संकल्प को देखा और उन पर प्रसन्न हुए। जब भगीरथ ने अपनी विनती दोहराई तो शिव ने अपनी करुणा से उस कार्य को स्वीकार कर लिया। उधर स्वर्ग में गंगा अपनी शक्ति और सुंदरता पर बहुत घमंड करती थी। जब उन्हें पता चला कि उन्हें धरती पर जाना है तो वह यह सोचकर हंसने लगी कि वह अपने प्रचंड वेग से शिव को भी बहा ले जाएगी और उनके अहंकार को तोड़ देगी। लेकिन गंगा को शिव की शक्ति का अंदाजा नहीं था। जब गंगा अपनी पूरी शक्ति और अहंकार के साथ स्वर्ग से पृथ्वी की ओर प्रवाहित हुई तो वह एक विशाल जलप्रपात की तरह नीचे गिरी, जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। शिव ने अपनी जटाओं को खोल दिया और गंगा का सारा पानी अपनी जटाओं में समा लिया। गंगा, जो सोच रही थी कि वह शिव को बहा देंगी, उनकी जटाओं में रास्ता भूल गई और वहीं खो गई। वह लाख कोशिशों के बाद भी बाहर नहीं निकल पाईं। गंगा का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने शिव की शक्ति को पहचान लिया और उनसे माफी मांगी। गंगा ने शिव से प्रार्थना की कि वे उसे मुक्त करें ताकि वह पृथ्वी पर जाकर अपना कर्तव्य पूरा कर सके। शिव, जो हमेशा करुणा से भरे रहते हैं, उन्होंने अपनी जटाओं से धीरे धीरे गंगा को एक पतली धारा के रूप में पृथ्वी पर प्रवाहित होने दिया। इस प्रकार गंगा अब एक शांत और जीवनदायिनी नदी के रूप में पृथ्वी पर उतरी। भगीरथ ने गंगा को अपने पूर्वजों के राख के पास पहुंचाया और गंगा के पवित्र जल से उनकी राख शुद्ध हो गई, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ।
इसी कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। यह कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यह भगवान शिव की असीम करुणा और सृष्टि के कल्याण के प्रति उनके समर्पण का भी एक अद्भुत उदाहरण है।